हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करें वन लीनियर फैक्ट्स के बारे में जो कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। इंटेलिजेंस की थ्योरी अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दी थी। और हम लोगों ने 2 सेशंस ले लिए जिसमें हमने एमसीक्यूज और कुछ वन लीनियर फैक्ट्स को डिस्कस करा है। आज ही हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। कल हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। अपने प्रिपरेशन का एनालिसिस करने के लिए और जितने भी अभी तक एग्ज़ाम्स हो गए हैं हर शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने के लिए आप परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। इसमें 20 FLTs हैं। आप लोग पेपर का एनालिसिस भी देख सकते हैं। ANUBHA50 कूपन कोड यूज़ कीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और अवेल ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर देखो ये दिया है शैक्षिक लब्धि। शैक्षिक लब्धि इज इक्वल टू शिक्षा आयु बटे में वास्तविक आयु और मल्टीप्लाई बाय 100। उपलब्धि लब्धि ज्ञान आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। औसतन बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति प्राय पाए जाते हैं तो 90 से 109 या 110 के बीच इनका IQ रहता है। PPT का फुल फॉर्म होता है पेपर पेंसिल टेस्ट, कागज कलम परीक्षण। बुद्धि एक ज्ञानार्जन क्षमता, विचार क्षमता, अनुभव क्षमता और समुच्चयों का पूरा एक सेट है। बुद्धि के एक खंड का सिद्धांत किसने दिया? बिने, टर्मन और स्टर्न। तो मेनली आप बिने याद रख लीजिएगा। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बचत होती है समय, धन और श्रम की। बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि और अमूर्त बुद्धि में किसने विभाजित किया? थॉर्नडाइक ने। बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, ये मत किसका है? बोरिंग का। बुद्धि के बहुकारक मल्टी फैक्टर, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था कि थॉर्नडाइक मल्टी फैक्टर के हैं और मल्टीपल इंटेलिजेंस के हॉवर्ड गार्डनर हैं। बहुविधि सिद्धांत के पिता हॉवर्ड गार्डनर। क्रिया परीक्षण समूह के भाटिया की देन है। शाब्दिक समूह परीक्षण की देन मौर्य हैं। बुद्धि का त्रिआयामी 3 डायमेंशनल मॉडल गिलफर्ड के द्वारा सबसे पहले 120, फिर 150, फिर 180 फैक्टर्स की इन्होंने बात की। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा ग्रुप फैक्टर थ्योरी नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत बर्नर, यहाँ पर पूरी हायरार्की बताई जाती है। IQ सबसे पहले स्टर्न ने और फिर इसमें मल्टीप्लाई 100 किसने किया था? तो ये आप लाइव चैट में बताएं। किस परीक्षण में समय अधिक लगता है? तो व्यक्तिगत। सही है, आप पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पास जाएंगे तो समूह की तुलना में व्यक्तिगत में ज्यादा समय लगेगा। मूर्त बुद्धि को थॉर्नडाइक ने क्या कहा था? तो यांत्रिक बुद्धि या फिर गामक बुद्धि। अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? पास अलोंग परीक्षण के नाम से। बुद्धि लब्धि एक सूचकांक है मानसिक विकास की दर का। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के किस प्रकार पर निर्भर है? सामान्य बुद्धि। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी व्यक्ति की विशेषता दिखलाई देती है? तो विशिष्ट बुद्धि। बुद्धि की प्रकृति के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत किसने उपस्थित किया? स्पीयरमैन ने। बिना पढ़े लिखे लोगों के लिए नॉन बर्बल समूह बुद्धि परीक्षण है और पढ़े लिखे लोगों के लिए बर्बल है। जी कारक या जी फैक्टर स्पीयरमैन। मानसिक आयु की अवधारणा बिने। IQ को प्रभावित करने वाला कारक बीमारी, पारिवारिक समस्या, भाषा भिन्नता। इसमें बीमारी तो नहीं आना चाहिए IQ से रिलेटेड, हाँ बट सीवियर प्रॉब्लम है तो वो बात अलग है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने, उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के संबंध में ये कथन किसका है? तो रायबर्न का। किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है? कैली और थर्स्टन। बुद्धि निर्माण के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन गिलफर्ड। ये तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट कर लेंगे। बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में असत्य है। आर्मी बीटा परीक्षण का उपयोग सामूहिक बुद्धि परीक्षण के लिए नहीं किया जाता, जबकि हमने पढ़ा था कि जो आर्मी बीटा होता है वो सेना के लिए यूज होता है तो वो ग्रुप में यूज होगा। चूंकि अब ये सत्य असत्य वाली बात है तो ये तो आप जब 4 ऑप्शंस आपको देखेंगे तो आप आराम से हिट कर लेंगे। रेशलर की बुद्धि लब्धि IQ के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 120 से 129 है तो श्रेष्ठ बुद्धि। आजकल बुद्धि
परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है बुद्धि परीक्षण का उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है, तो ये तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट करेंगे, क्योंकि जब सही है सही नहीं वाली चीजें आ रही हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट होगा। वन लीनियर फैक्ट्स में केवल हमें ये चीजें समझनी है कि ये कथन इसका है, ये इसने दिया, इस प्रकार से वन लीनियर फैक्ट्स में हम डिस्कस कर रहे हैं। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 20 और क्रोनोलॉजिकल एज मतलब CA डेट ऑफ बर्थ 25 है, तो 20/25 गुणा 100, 25 चौको 100 और 20 चौको 80, तो 80 आपका IQ आ जाएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 है, तो वो सामान्य बुद्धि वाला बच्चा है। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाए गए परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए लोगों के स्थान व जानवरों को प्रभावीकृत परीक्षण कराए जाते हैं। प्रतिभाशील बालकों की पहचान के लिए एक बच्चे की मानसिक आयु 12, वास्तविक आयु 10 है, तो 12/10 हो जाएगा। 10 से 100 काटेंगे तो 10 और 12 में 10 का गुणा करेंगे तो 120। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 है और तो क्रोनोलॉजिकल एज और 4 है, तो 5/4 गुणा 100 होगा। 4 से 100 को काटेंगे तो 25, 25 में 5 का गुणा करेंगे तो 125। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः उच्च रूप से, ये हमारे ऑप्शन जो हमने ऑब्जेक्टिव लगाए थे उसमें भी आया था। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक, तो वो सामाजिक आर्थिक वैसे भी प्रभाव नहीं करता है बुद्धि लब्धांक को। 100 वर्षीय बच्चा, तो मेंटल एज उसकी कितनी हो गई है ये आपको फाइंड आउट करनी है। क्रोनोलॉजिकल एज दी हुई है, 75 IQ है, तो हम इससे निकाल लेंगे। बहुविध बुद्धि सिद्धांत मल्टीपल वाली बात आ गई। सभी प्रकार के पशु खनिजों पेड़ पौधों जानने वाली बात है, तो नेचुरलिस्टिक है। बॉटनिस्ट वगैरह गार्डनर वगैरह ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि वाले होते हैं। तो ये हमने ग्राफ पूरा समझा था ना, बेल वाला, उसका बेल शेप्ड था, तो वो उससे अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो सेशन देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है वो संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का एक उदाहरण है। कल्चर फेयर टेस्ट बोलते हैं इसको। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र से, अब ये डैश के अतिरिक्त मतलब आपको अलग अलग ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे ट्रैकिक थ्योरी में, तो आप आराम से हिट कर लेंगे। ट्रैकिक वगैरह थ्योरी अगर नहीं देखी तो चैनल पर अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा, लिंक टेलीग्राम चैनल पर मैंने शेयर कर दी थी। हॉवर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है, प्रत्येक व्यक्ति की जो विलक्षण योग्यताओं पर बल दिया गया है। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा किए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मकता बुद्धि को शामिल करता है, तो ये किसका, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है। भाटिया बैटरी ये बुद्धि से है रिलेटेड। बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सही है, तो ये सही है, आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट करेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि जो मेंटल एज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्रोनोलॉजिकल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है IQ के। बुद्धि का तरल मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो कैटल ने। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धि ऊंचा है, तो इसका अर्थ वो संतुलित व्यवहार करती है, मतलब इमोशनली स्टेबल है, ठीक है। फिर है बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, तो ये भी आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट करेंगे, क्योंकि अलग अलग ऑप्शंस दे रहेंगे। हॉवर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करेगी, संपूर्ण को नहीं, ठीक है। फिर एपरसेप्शन मतलब चाइल्ड एपरसेप्शन टेस्ट किसने दिया, तो ये बेलक ने दिया था। बिने साइमन परीक्षण ये बुद्धि से रिलेटेड है। फिर है त्रितंत्रीय में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। अब चूंकि वापस व्यवहार वो नहीं पूछा है, तो ये आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट करेंगे, क्योंकि ऑप्शंस कैसे दे रहे हैं ये जरूरी है। संगीत बजाते हुए देखा तो संगीतमय। बुद्धि के बारे में सर्वाधिक उचित कथन है, तो ये मल्टी डायमेंशनल होती है। बुद्धि क्या है, तो सामर्थ्यों का एक समुच्चय, पूरा एक सेट है। स्मृति के मापन के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, तो तार्किक विधि के लिए। यहाँ पर लॉजिक नहीं लगता है मेमोरी में, ध्यान रखना है, हमारे एमपीटेट में भी पूछा गया था। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय है टर्मन का। अचीवमेंट कोशेंट इज इक्वल टू EA/MA एजुकेशनल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा जी कारक में सामान्य बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है, तो कैसे हो सकती है। संवेगात्मक मतलब आप दूसरों के इमोशंस या खुद के इमोशंस पर अच्छा कंट्रोल कर सकते हो, तो इंटर और इंट्रा। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट है, तो स्पेशियल मतलब गतिक बुद्धि। 140 से ज्यादा बुद्धि लब्धि वाले प्रतिभाशाली होंगे। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत आती है। हॉवर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें यह है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाओ, ना कि 8 की 8 विधियों से ही पढ़ाओ। ऐसा आपने एक ऑप्शन देखा होगा, सीटेट में आया हुआ है। स्पीयरमैन
एक्करमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान जी फैक्टर। और आज के लिए लास्ट है, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी, तो ये 120, 150 और 180 ध्यान में रखिएगा। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हिट कीजिएगा। देखिए गाइज, यहाँ पर हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ये न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, बहुआयामी बौद्धिकता, जो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना। बेल आइकन प्रेस करने से ये होता है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाता है। फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।